साथियों नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे छात्र लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं सैकड़ों की संख्या में कि गुरुजी रिजल्ट हो गया है सीपीटी 1 का। अब आगे क्या करें, इस पे आप एक बार वीडियो यूट्यूब पे जारी करो। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं कि अब आपको क्या करनी चाहिए। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर बातों का आप अनुसरण करते हैं तो मेरे मित्र सीबीटी 2 में भी आप अपने सक्सेस का परचम जरूर लहराएंगे। बहरहाल आप सबों को थोड़ा सा बधाई भी देना चाहेंगे। ये सभी छात्र अपने साथ जुड़े हुए थे ऐप पे व्हाट्सएप मेंटरशिप प्रोग्राम में। मैं तो बहुत सारा रिजल्ट यहाँ पे नहीं लगा पाया हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता और दिखाने में भी वो बहुत ज़्यादा आपका समय किल करता। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी छात्र रिजल्ट लिए हैं सीबीटी 1 में, पहले तो उनको बधाई। और आपने अच्छा मेहनत करा और आपने यहाँ पे अपने मेहनत का सबूत दिया है एक स्टेप को क्रैक करके। लेकिन ये मत भूलना कि ये आपकी सफलता है, ये आपका सफलता की ओर चढ़ने का मात्र और मात्र पहला स्टेप है। आगे आपको अभी बहुत सारे संघर्ष करने बाकी है। और बहुत सारे छात्र निराश भी होंगे कि गुरुजी हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। तो मेरे मित्र, निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन की ये अंतिम एएलपी की एग्जाम नहीं थी। अभी भी फिर से आपका एएलपी का वैकेंसी आने वाला है और आप वहां भी फॉर्म डालेंगे। और आपको बस क्या करना चाहिए, एक बार खुद को एनालिसिस करना चाहिए कि हमसे चूक कहाँ पे हुई है, उसको ठीक करें और आगे बढ़ें। तो जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई। उनको तो आगे अब सोचना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। और जिनका नहीं हुआ है उनको अपने कमी को उजागर करके मेरे मित्र मेहनत करने की जरूरत है। बहरहाल कि सर आगे जो हम लोग का प्लान है वो तो सीबीटी 2 का है। हमने तो सीबीटी 1 क्रैक कर लिया। सीबीटी 2 में हम कैसे क्या करेंगे, हमारे पास समय नहीं है। क्या 20 दिन में तैयारी हो सकती है? और इसीलिए मेरे मित्र मैं आपको लगातार ये कहता था, जिसके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, मैं तो कई बार कैटेगरी वाइज भी कहता था कि अगर आपके नंबर आ रहे हैं सही तो मेरे मित्र आप तैयारी में लग जाओ। फिलहाल अब जब आप पास हो चुके हैं, आपके मन में ललक जगी है कि गुरुजी हमको सीबीटी 2 क्रैक करना है, तो मेरे मित्र ये ध्यान दो कि सीबीटी 2 में जो आपका मतलब सफलता होगा वो 3 सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। पहला तो आप सभी ध्यान रखना कि मैथ्स पे डिपेंड करेगा, दूसरा आपका रीजनिंग पे डिपेंड करेगा और तीसरा आपका जो है वो बीएससीडी यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पे डिपेंड करेगा। अब बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि गुरुजी मैथ रीजनिंग तो हम फिर भी कर लेते हैं, ये ईडी का एक नया सिलेबस है। अब आप इसके लिए इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि पचासों पचासों सवाल यह ईडी से पूछा जाएगा और चला ईडी नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। जबकि मेरे मित्र ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप इस चीज से अभी घबरा रहे हो, डे 1 में घबरा रहे हो, तो आपकी आधी सफलता की गाथा फिर यहीं लिख दी जाएगी घबराने के वक्त ही। तो पहला चीज तो आप सभी छात्रों से मैं अपील करना चाहूंगा कि जिनका भी रिजल्ट हुआ है मेरे मित्र, थोड़ा सा कूल माइंड हो जाइए, थोड़ा सा अपने आप को अस्थिर कीजिए, ठंडा दिमाग से सोचिए कि आपका जो एएलपी में मेरिट बनना है उसमें सीबीटी 2 में 2 पेपर होने हैं आपको। पहला तो आपका पार्ट ए है और दूसरा आपका पार्ट बी है। हम फिटर और डीजल वाले जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उसके लिए स्पेशल वीडियो लाएंगे, आज ही लाएंगे, कौन चैप्टर पढ़ना है कौन चैप्टर नहीं पढ़ना है। अभी हम आपको ये कह रहे हैं कि आप मेरिट कैसे बनाएंगे, क्योंकि मेरिट बनाना बहुत जरूरी है। क्वालिफाई तो कर जाओगे चला, अब ध्यान दो यहाँ पे कि पार्ट ए पे आपको मेरिट बननी है, पार्ट ए पे मेरिट बननी है और मेरिट आपका यही तीन सब्जेक्ट आपका मेरिट बनाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपको इस तीनों सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाने हैं वो कितने हैं। तो अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे एएलपी का, तो सीबीटी 2 में जो पार्ट ए और पार्ट बी होना है, तो पार्ट ए में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग इसके होंगे। और साथ ही पार्ट बी जो है वो आपका रेलेवेंट ट्रेड होगा। आप फिटर से हैं, डीजल से हैं, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक है, आपका आरएसी है, जो भी ट्रेड है उससे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहां आपको क्वालिफाइड होना जरूरी है, यहां आपको क्वालिफाइड होना जरूरी है। और 1/3 नेगेटिव तो आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि सर ये जो मेरिट बनाएगा हमारा पार्ट ए, जो मेरिट बनाएगा पार्ट ए, इसमें हम बेहतर स्कोर कैसे करें इस बचे हुए समय में। एक बात बताओ चला कि एलपी सीबीटी 1 क्रैक किए हो तो मैथ और रीजनिंग तो कहीं ना कहीं बूस्ट होगा। और मैथ और रीजनिंग ही का है, आपका तो साइंस भी अच्छा होगा। तो आप डर क्यों रहे हो, आप डर क्यों रहे हो? आप कहेंगे सर सवाल पूछा जाएगा, सवाल जैसा पूछा जाएगा उसके लिए हमारे पास 20 दिन का जो समय है वो प्रैक्टिस के लिए इनफ है, प्रैक्टिस के लिए इनफ है। तो पहला चीज, जो भी छात्र सीबीटी 1 क्रैक किए हैं, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि आपके पास मैथ्स और रीजनिंग के कंप्लीट चैप्टर का नॉलेज है, तभी तो आपने सीबीटी 1 क्रैक करा है। और साथ ही आपके पास तो साइंस भी पढ़ा हुआ है, तभी तो आपने सीबीटी 1 क्रैक करा है।
तो आपके पास ओवरऑल जो सिलेबस की थ्योरी है वो कंप्लीट है, पूरा आपका बेसिक क्लियर है। सवाल ये है कि गुरुजी ईडी तो हम ना पढ़े हैं, आओ इसका भी इलाज करते हैं, इसका भी इलाज करते हैं। आपको ये डराया जा रहा है कि इस बार बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में 50 सवाल पूछे जाएंगे, जबकि रेलवे ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं पैसा कुछ नहीं कहा। लोग क्या कर रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, हम भी क्या कर रहे हैं, कयास लगा रहे हैं। मेरे मित्र, रेलवे ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह बताया है कि हम जो मतलब 10 क्वेश्चन पहले जीके जीएस का पूछते थे सीबीटी 2 में, जीए का, जनरल अवेयरनेस का, वो इस बार से नहीं पूछेंगे। तो संभव है कि वो 10 क्वेश्चन आपका बेसिक साइंस में जुड़ जाए, या फिर मैथ रीजनिंग में 5-5 क्वेश्चन हो जाए, इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाए। तो दो बातें हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर सर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से 50 सवाल भी पूछे जा रहे हैं और हम उसमें ईडी के 10 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पे रिजर्व रख दे रहे हैं कि 10 सवाल इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाएंगे, तो 40 सवाल कहां से आएंगे? 40 सवाल मेरे मित्र, 40 सवाल आपका सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक साइंस का पोर्शन है उससे आएगा। और मैंने कई बार आपके साथ सिलेबस डिस्कस करा है कि अगर हम यहाँ पे बेसिक साइंस के सिलेबस की बात करें तो यूनिट एंड मेजरमेंट नहीं समझ रहे हो, मास वेट एंड डेंसिटी नहीं समझ रहे हो, वर्क पावर एनर्जी नहीं आ रहा समझ में, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर, सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ हैजार्ड, आईटी लिटरेसी और साथ ही साथ इन्वायरमेंट, ये सब बेसिक आपको मालूम है। बस फर्क क्या है कि सर सीबीटी 2 में जो क्वेश्चन का लेवल होता है उस लेवल से हमको करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो एक बार फिर से आपको पुनः सारी चीजों को, जो बेसिक साइंस का ये सिलेबस है, आप जहां भी पढ़ रहे हैं या जहां भी पढ़ना चाहते हैं वहां से एक बार आपको एक बार बेसिक थ्योरी कंप्लीट कर लेना हो। पढ़ा हुआ है आपको, पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या करना है, एक बार रिविजन कर लेना है। अब ध्यान दो कि अगर हम इस बेसिक साइंस के 40 सवाल में से, इस बेसिक साइंस के 40 सवाल में से हम कितने भी गए गुजरे हैं, कितने भी गए गुजरे हैं, तो मेरे मित्र क्या हम 30 सवाल करने की क्षमता नहीं रखते हैं? अरे भाई 30 सवाल कर लोगे, सीबीटी 1 करेक्ट किए हो भाई, बेसिक नॉलेज पूरा है आपके पास, साइंस का पूरा है, 30 सवाल तो आप आसानी से टेकल कर सकते हो। और मेरे मित्र अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग बाकी के 20 दिन भी पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए कि इसमें सिर्फ फैक्ट है और उस फैक्ट को आपको याद रखना है। फैक्ट याद रहा तो सवाल बनेगा, फैक्ट नहीं याद रहा तो सवाल दिक्कत करेगी। तो फैक्ट रट करके आप 5 सवाल भी नहीं बना पाएंगे मेरे मित्र। अगर आप 30 सवाल यहां से और 5 सवाल यहां से तो 35 सवाल हो गया। 35 सवाल आप एडजस्ट सही कर रहे हो और आप कह रहे हो कि हमारी तैयारी नहीं है। मेरे मित्र तैयारी आपकी 100% है। क्या आप मैथ और रीजनिंग में बैठ करके क्या करेंगे, मैथ और रीजनिंग के सवाल सॉल्व नहीं करेंगे? आप 100% करेंगे। क्या इस 20 दिन में मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। तो मेरे मित्र हमारे समझाने का मतलब यही है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग या किसी भी सब्जेक्ट से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव टू कैपेसिटी। आपके पास कैपेसिटी है किसके लिए सर? सीबीटी 2 को क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपका बेसिक्स तो क्लियर है। बस यहां पे क्या करना है सर, फाउंडेशन बना हुआ है, बस तल्ला, एक तल्ला दो तल्ला ढालना है। क्या करेंगे? तो मेरे मित्र आपका मेरिट इसी पे बनना है। मैथ रीजनिंग जिसका बेसिक क्लियर है, आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस में आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू का सहारा लीजिए। चला जी, हम बार बार कह रहे हैं, आलतू फालतू क्वेश्चन मत करना, समय बर्बाद होगा, बर्डन बढ़ेगा और बाद में एग्जाम हॉल में पता चलेगा कि जो कराया जा रहा था वो हमारे सिलेबस में ही नहीं था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि केवल और केवल पीवाईक्यू पे आप एक बार प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू पे पकड़ बनाओ सर। मैथ का हो, रीजनिंग का हो, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोई भी हो सर, पीवाईक्यू पे पकड़ बनाओ। पीवाईक्यू पे पकड़ बन गई आपकी सर, मान लो पीवाईक्यू पकड़ बनाने में आपको 10 दिन समय लगे, तो अगला 10 दिन मेरे मित्र एग्जाम के एक दिन पहले तक आपको हो सर एग्जाम के एक दिन पहले समय नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं होगा। अरे चला मोबाइल में खाली पढ़ने में तो स्क्रॉल करने में क्या दिक्कत है? एगो पेज पेपर कहीं पे भी रहोगे तो ओकरा में 2 जोड़ 2 4 होता है, फॉर्मूला लगाने में थोड़ा समस्या हो जाएगा। अपने जीवन की बात है तो हम मरते दम तक करेंगे, ये बात याद रखना। और ये एक्सक्यूज हमारे कमेंट में मत देना कि गुरुजी एग्जाम से एक दिन पहले कैसे तैयारी होगा। पढ़ने वाले एग्जाम के समय से आधा घंटा पहले भी बुक लेकर के एग्जाम सेंटर पे बैठे रहते हैं, इसीलिए कि कुछ भी हमारा रिविजन है, लेकिन देखते रहेंगे तो चीजें हमारे माइंड में रहेगी। तो मेहनत इस लेवल का करना होगा, उसके बगैर सफलता की गाथा आप नहीं लिख सकते हैं। तो ये सब एक्सक्यूज मत देंगे आप। सिर्फ और सिर्फ इस पूरे ऑल ओवर ये जो आपका मेरिट बनेगा चला, इसमें आपको क्या करना है, तो आपको ओवरऑल पीवाईक्यू पे पकड़ बनाना है। 100% पकड़ बनाओ पीवाईक्यू पे, 100%, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, बेसिक साइंस हो, कोई भी हो। उसके बाद अगले 10 दिन में मेरे मित्र आप 10 प्रैक्टिस सेट लगाइए ना, लंबा लंबा 10 प्रैक्टिस सेट लगाए। किसके लिए सर? एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए सर। मैथमेटिक्स का, जनरल इंटेलिजेंस का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग सारे का आप 10 प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपके पास समय है, बच रहा है समय, तो आप बेसिक साइंस भी लगाइए सर।
उसका सेक्शनल सेट भी लगाइए, मैथ का भी लगाइए, रीजनिंग का भी लगाइए। हाँ, लेकिन देख लीजिए कि आपके पास क्या समय है और आपकी तैयारी कितने चरम पे है, उस हिसाब से आपको करना है। हमारे हिसाब से अभी आप सभी छात्रों को क्या करना चाहिए, तो सर मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस के थ्योरी को आप जो भी आपका चैप्टर है उसको रिकॉल कर लीजिए, और रिकॉल करने के बाद लगातार आप पीवाईक्यू पे पकड़ बनाना शुरू कर दीजिए। पीवाईक्यू के बाद आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, मेरे मित्र सफलता 100% तय रहेगी। अब दूसरा सवाल ये है आपके मन में कि गुरुजी बेसिक साइंस का ये जो सारा चीज है इसमें न्यूमेरिकल वगैरह तो हमको फंसाता है, तो न्यूमेरिकल के लिए हम हैं, न्यूमेरिकल के लिए हम पहले भी थे, न्यूमेरिकल के लिए हम आज भी हैं। हमारी आवाज आपको थोड़ा सा मतलब लग रहा होगा भारी भारी सा, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से परेशान हूं। सर्दी मतलब इस तरह से जकड़ा हुआ है गला में कि आवाज पूरा फ्रेश हो ही नहीं रहा, लेकिन मैंने फिर से कल दूसरा डॉक्टर चेंज करा है, दवाई लिया है, अभी रिलैक्स है, तो मैं आप सबों के सामने इस वीडियो को प्रस्तुत कर पा रहा हूं। और आगे बहुत जल्द है कि हम आपकी जो भी न्यूमेरिकल की टेंशन है हम खत्म करने वाले हैं, और बेसिक साइंस के जो भी पीवाईक्यू है, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी कंसेप्चुअल है, वो सब आपको द लॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस और पीवाईक्यू पे पकड़ बेसिक साइंस का हम बना देंगे। चला इंजीनियरिंग, ड्राइंग, बेसिक साइंस जो भी चैप्टर में डर लग रहा है वो सब हम तमाम कर देंगे। याद रखना कि अगर साइंस पढ़ रहे हो, समय मिल रहा है, ये इंटरनल बात है, कोई नहीं बताएगा कि एक आध दो सवाल आपको हर एक शिफ्ट में पिछले साल देखा गया कि गैसियस लॉ से सवाल पूछे गए हैं। तो गैसियस लॉ वाला जो केमिस्ट्री का चैप्टर है उसको आप जरूर देख लेंगे, और नहीं होगा तो मैं बहुत जल्द इस पे वीडियो डाल दूंगा आप सबों को, वो टेंशन आपका खत्म कर दूंगा। बात बाकी पीवाईक्यू बेसिक साइंस के लिए, इसके न्यूमेरिकल के लिए आप सभी टेंशन नहीं लेंगे, हम आपको सॉल्व कराएंगे और पूरा का पूरा कराएंगे। इसके पीवाईक्यू को कराने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, और मेरे मित्र आप श्योर रहिए, अगर आप नहीं डरे और सही से एग्जाम फेस कर लिए तो आपका रिजल्ट 100% होगा। बात बाकी ऊपर भगवान की मर्जी है और आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगी। अब दूसरी बात ये कि जो भी छात्र वैसे हैं जिनको लग रहा है कि गुरुजी हमको एक बार बेसिक साइंस का पूरा कंप्लीट थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, तो मेरे मित्र हमारा बैच चल रहा था कल भी और आज भी चल रही है आप सबों के सेवा के लिए। ये आपका ALP CBT 2 बेसिक साइंस एंड DD स्पेशल बैच। इसमें क्या कराओगे सर, इसमें हम अभी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा क्लास आज अपडेट किए हैं, मतलब आपका जो बेसिक साइंस वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया, और हमको 1 वीक लगेगा चला आपके इस पूरे बैच को कंप्लीट करने में, IT लिटरेसी, इन्वायरमेंट और इंजीनियरिंग ड्राइंग कराने में। उसके बाद आप क्या कराओगे, तो जो मैंने यहाँ पे बोला है आपको पीवाईक्यू ऑफ एवरी चैप्टर, तो आपको पीवाईक्यू एवरी चैप्टर का PDF मिल जाएगा, सारे जितने भी चैप्टर हो गए हैं वो मिल जाएगा। साथ में जो भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उन सभी का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन सिखाया जाएगा कि नहीं इसको ऐसे करना है, ठीक है। और उसके बाद प्रत्येक चैप्टर का प्रिंटेबल PDF है, तो अगर आपके पास समय है तो प्रत्येक चैप्टर का आप PDF, 10-12 चैप्टर है, इसका PDF नहीं निकाल लोगे, PDF लेकर के भी आप अपने साथ रख सकते हैं, आपके रिवीजन के लिए बहुत ही जरूरी हो जाएगा। और इस बैच को लेने से यही होगा चला, याद रखना कि जो थ्योरी है ना, जो डर है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, वो पूरा तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहे किसी भी लेवल के स्टूडेंट रहे, चीजों को इस तरह से कराया गया है, वीडियो का ड्यूरेशन इस तरह से अरेंज किया गया है कि आप अगर एक बार करते हैं तो आपको बर्डन फील भी नहीं होगा और आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। बाद बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए, पीवाईक्यू के लिए हम यूट्यूब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से आपको सारा चीज कंप्लीट कराते रहेंगे। और साथ ही ध्यान रखिएगा कि इसमें हम आपको बेसिक साइंस एंड ET का जो टेस्ट है वो भी अवेलेबल करा देंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में, ताकि आपको एक बूस्टअप मिल जाए, एक सेक्शनल टेस्ट का बूस्टअप मिल जाए। एक चीज ध्यान में रखेंगे, अगर आप इस बैच में आ रहे हैं तो द लॉजिकल साइंस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और साथ ही मेरे मित्र इस बैच में ट्रेड एंड BSCD में जाएंगे तो आप ये एक आप कूपन कोड लगा देंगे ऑफ 100, तो ये जो प्राइस है ये आपका क्या हो जाएगा, 399 हो जाएगा, और 399 में आप हमारे साथ इस बैच में अपने बेसिक साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे मित्र अब फिटर और डीजल वाले छात्र कहेंगे कि गुरुजी हमारे लिए क्या है, ट्रेड में कैसे करेंगे, तो फिटर और डीजल के लिए हम बहुत ही जल्द स्पेशल स्ट्रेटजी ला रहे हैं, जिसमें आपको हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि कौन सा चैप्टर आपको करना है, कौन सा चैप्टर नहीं करना है। बात बाकी जो आपका मेरिट बनाएगा उसके लिए अभी सबसे रामबान तरीका है, पीवाईक्यू पे पकड़ बनाइए और प्रैक्टिस सेट चालू कर दीजिए। थ्योरी नहीं है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का कंप्लीट, मेरे मित्र आप हमारे साथ आइए, हम आपका कंप्लीट कराएंगे। बहरहाल मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।